Hello student, welcome to our English classes. Today we will learn relative pronoun part 11. रिलेटिव प्रोनाउन क्या है कि दैट को हम आज इस्तेमाल करने की सीखेंगे और दैट एक बहुत ही जरूरी चीज है जिसको बिना पढ़े और बिना जाने हम सेंटेंस बनाने में दिक्कत होगी और ये दो शब्द सेंटेंस को जोड़कर एक बनाता है और ज्यादातर किताबों में पेपर में और सब पत्रिका में क्वेश्चन आंसर में आपको दैट का उपयोग को होता है। बिना हम दैट को समझे पढ़े हम लोग इसका कोई भी ये चीज मतलब नहीं समझ सकते, इसलिए जरूरी है कि ग्रामर की इस चैप्टर को निहायत ही जरूरी और ध्यान देकर पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं कि दैट हैज नो जेनेटिव केस एंड इट इज नेवर यूज्ड विथ ए प्रीपोजिशन प्रीसीडिंग। इसका कोई अनुवांशिक मामला नहीं है, इसका उपयोग कभी भी पूर्ववर्ती प्रसव के साथ नहीं किया जाता है। जैसे दिस इज द बॉय, एक सेंटेंस हो गया, यहाँ पर लिखा है देखिए जोड़ा गया दैट आई टोल्ड यू ऑफ। इसका मतलब क्या होगा कि दिस इज द बॉय, हम समझते हैं ये वह लड़का है। दैट से बोल दिया कि आई टोल्ड यू ऑफ, जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था, तो इसका जोड़ देने से इसका अर्थ ये निकलता है। तो इसलिए दैट पढ़ना जरूरी है और इसका विस्तार से समझना बच्चों के लिए जरूरी है, इसलिए सभी छात्रों के लिए ये गौर से पढ़िए और समझिए। आई नो द हाउस दैट ही लिव इन, इसका मतलब हुआ कि मैं उस घर को जानता हूँ जिसमें वो रहता है। तो दैट से जोड़ा गया है, दो सेंटेंस है, आई नो द हाउस, मैं घर को जानता हूँ। अब लिखा है दैट ही लिव इन, दैट को छोड़िए ही लिव इन, तो ही लिव इन उस जिसमें वो रहता है, मैं उस घर को जानता हूँ जिसमें वो रहता है। तो दैट से जोड़ा गया। देखिए अनईजी लाई द हेड दैट वियर ए क्राउन, सिर में बेचैनी हो तो ताज पहनना होता है। एक ये है, एक मुहावरा भी है, इसमें भी दैट की इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम दैट के यहाँ पर पढ़ेंगे। आई हैव द लॉस्ट द वॉच, यहाँ पर क्या कर रहा है कि आई हैव लॉस्ट द वॉच, इसका मतलब क्या, मेरे पास वो घड़ी खो गई। अब दैट के बाद यू गेव मी, जो तुमने दिया था। तो अब यहाँ पर है कि दैट दो शब्द को जोड़ दिया और दैट का इस्तेमाल किया। यू गेव मी, तुमने मुझे दी, समझ गया, लंबा सेंटेंस भी बन गया और इसका शाब्दिक अर्थ भी और जोड़ने के लिए भी पढ़ गया, ग्रामर की बारीकी उसको समझने के लिए भी जरूरी है। अब आगे जाइए। श्रीशा इज ही आर्मेड दैट हेथ हिज क्रूएल जस्ट, 3 बार वह शस्त्र ही उसका झगड़ा न्याय संगत। एक कहावत टाइप का है, इसका हिंदी में तो यही होता है और यही लिखा गया है। आगे चलते हैं। A city that is set on a hill cannot be hid, एक शहर जो एक पहाड़ी पर स्थित है उसे छिपाया नहीं जा सकता। तो इतना बड़ा सेंटेंस वो हमने दैट का इस्तेमाल किया। अब यहाँ देखिए नीचे, he that is not with me is against me, कहता है कि he is not with me, इसका मतलब दैट जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर तो समझ में आएगा he is not with me, वह मेरे साथ नहीं, is against me तो मेरे विरोध हुआ। तो यहाँ पर दैट को इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब है जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध, समझ में आया। और ऐसे आप ट्रांसलेशन बनाने के दिया जाए, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध है, तो आप नहीं ट्रांसलेट कर सकते हैं। और चाहे कोई ऐसा बोला कि ही दैट इज नॉट विथ मी इज अगेंस्ट मी, चाहे कहीं प्रिंट हो लिखा हुआ हो, चाहे कोई बोले तो आप नहीं समझ, इसलिए इसको हमें ग्रामर को बारीकी को समझना जरूरी है। इसे पर्सनल प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं और इस रिलेटिव प्रोनाउन को समझना। आगे बढ़ते हैं। हैप्पी इज द मैन दैट रीडन्थ विजडम, मतलब यहाँ पर मुहावरा भी तरह की और इसका अर्थ निकलता है धन्य हुआ मनुष्य जो ज्ञान पाता है। आप इसको ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो ट्रांसलेशन किताब में नहीं मिलेगा और नहीं ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको। हैप्पी इज द मैन, धन्य है मनुष्य, उसका मतलब दैट फीडेड विजडम, जो ज्ञान पाता है। तो इसको हम इस तरह बनाएंगे, इसलिए ट्रांसलेशन पढ़ने से भर कुछ नहीं होगा, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। ही दैट इज स्लो एगर इज बेटर देन द मैट्रिक, जो विलंब से क्रोध करने वाले वो परकर्मी से उत्तम। इसका मतलब देखिए, याद रखिए, ही इज स्लो, दैट को हटा देते हैं, he is slow to anger, he is better than the might। तो अगर दैट लगा दिया तो कंफ्यूजन पैदा हो गया, दैट आप नहीं पढ़े हैं तो आपको परेशानी होगा। इसलिए यहाँ जरूरी है कि he that is slow to anger is better than the mighty, जो विलंब से क्रोध करने वाले हैं वो परकर्मी से उत्तम है। जो क्रोध नहीं करने वाले हैं, विलंब से क्रोध करने वो परकर्मी से उत्तम है, यहाँ किया गया है। तो इसको आपको ट्रांसलेट करने में सहूलियत होगी और अंग्रेजी समझने में सहूलियत, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। The crowd that gathered him to the echo, वो भी जिसने उसे प्रतिनिधि किया था। That crowd that gathered him to the echo, वो भी जिसने उसे प्रतिनिधि किया था। तो अब आगे बढ़िए। Who that has met him can escape him influence, जो उनसे मिलता है वो उसे प्रभाव से बच सकता है, समझे। Who that has met him can escape his influence, कैसे है, जो उससे मिला है वो उसके प्रभाव से बच सकता है। अगर इसको ट्रांसलेशन बनाने दिया जाए तो बिना ग्रामर को पढ़े आप इसको नहीं बना सकते। All that I said had no effect on him, यहाँ that में रेड करना छूट गया है। तो यहाँ आप देखिए all के बाद that, मैंने जो कुछ कहा उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो कहा कि I said had
नो इफेक्ट टू हिम, ये तो समझ में आ गया। ऑल दैट बोल दिया तो समझ में नहीं आ रहा है, तो ऑल दैट आई सेड हैड नो इफेक्ट ऑन हिम। तो अब इसको आप दैट को पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, मैंने जो कुछ कहा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका अर्थ हुआ। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर दैट आई एवर हर्ड, वो सबसे वाकटुक वक्ता थे जो मुझे सुना था। यहाँ पर ट्रांसलेट गलती हो गया। इट विल बी नोटिस दैट रिलेटिव प्रोनाउन दैट is used only in the defined clause, i.e. clause that restrict limit on definite the academy। कहा जाता है कि यह सापेक्ष सर्वनाम पर ध्यान दिया जाएगा जिसका उपयोग खंड प्रभावित करने पर किया जाता है, अर्थात खंड की प्रवृत्ति प्रतिबंध सीमित परिभाषित करता है। That may be used as an adverbial possessive on which, in which, at which, as। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका। आज के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Like, share, subscribe to our channel.